अगर 6 दावेदार हों तो हम लोग फैसला कर सकते हैं और इनको ये सुझाव दे सकते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसमें तय कर ले कि मंडे को कौन होगा और फ्राइडे को प्रधानमंत्री कौन होगा। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 36वें हफ्ते भी पहले नंबर पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। Headlines presented by University of Engineering and Management, UEM, Jaipur. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं और वक्त हो चला आपके पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर खाजूवाला में लगातार प्रदर्शन जारी है। दलित युवती गैंगरेप हत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और मामले में इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। देर रात से परिजन थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों ने गिरफ्तारी से पहले शव का पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर दिया है। 2 पुलिस कांस्टेबल सहित 3 के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग है। पुलिस ने अधीक्षक ने दोनों कांस्टेबल्स को निलंबित भी कर दिया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर इस वक्त परिजन अड़े हुए हैं। तो गैंगरेप हत्या SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। कल युवती के शव को मोर्चरी में रखवाया गया था। आज सहमति बनने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो आक्रोशित परिजनों ने थाने के बाहर सड़क पर पड़ाव डाल रखा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खाजूवाला के नई मंडी के पास कल युवती का शव मिला था, जिसके बाद से ही लगातार परिजनों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। थाने के बाहर से ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में इस वक्त जो परिजन है, जो ग्रामीण है, वो थाने के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। तो तस्वीरें थाने के बाहर से आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर और इसी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताते चले। खाजूवाला दलित युवती गैंगरेप का ये पूरा मामला है और बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर इसे लेकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कहा, राजस्थान को कांग्रेस ने पूरे देश में शर्मसार कर दिया। CP जोशी की ओर से ये बयान सामने आए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी इसे लेकर तंज कसा है और कहा कि पुलिस कर्मियों की संलिप्तता सामने आना कांग्रेस के माथे पर एक बड़ा कलंक है। राठौड़ की ओर से ये बयान सामने आए हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने भी इसे लेकर सरकार को घेरा है। राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है कि CM गहलोत की प्राथमिकता सिर्फ अपनी कुर्सी सुरक्षित रखना है। इसके साथ साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से भी बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि रक्षक ही बने भक्षक। दलितों पर इतने अत्याचार आखिर क्यों? किरोड़ी लाल मीणा की ओर से ये सवाल खड़े किए गए। बीकानेर से सहयोगी विक्रम जागरवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, थाने के बाहर से तस्वीरें देख पा रहे हैं हम। गुस्सा लगातार लोगों का बढ़ता चला जा रहा है, क्या कर रही है पुलिस मामले पर? देखिए, निश्चित रूप से जो ये घटना हुई है उसके बाद से जो है लोगों में आक्रोश है, क्योंकि ये कल जो ये युवती है, इसकी संदिग्ध अवस्था में जो एक मकान के आगे लाश मिली थी और उसके बाद से ही जो है घटना को देखते हुए SP जो तेजस्विनी गौतम है वो भी मौके पर पहुंची थी। FSL की टीम को बुलाया गया और सारी जो प्रक्रिया की गई। और लेकिन जो परिजनों ने आरोप लगाते हुए जो थाने में मामला दर्ज करवाया है, उसमें एक आरोपी दिनेश है जिसको नामजद किया गया। उसके साथ साथ जो पुलिस के 2 सिपाही हैं उन्हें भी नामजद करवाया गया है। उसके अलावा अन्य लोगों को भी नामजद करवाया गया है। उनका आरोप है कि पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद जो है इसकी हत्या कर दी गई। और मामला कल ही दर्ज हो गया था, लेकिन जो बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम होना था, लेकिन परिजन जो है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि पहले इन सब की गिरफ्तारी की जाए। हालांकि SP ने दोनों जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें कल ही निलंबित कर दिया था, लेकिन जो क्षेत्र के लोग हैं और जो परिजन हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है अभी तक भी। और उनकी एक ही मांग है कि पहले इन सब की गिरफ्तारी की जाए और उसके बाद की वो जो है वो सब का पोस्टमार्टम
करवाएंगे। और इसी बात को लेकर रात से जो है वो थाने के बाहर प्रदर्शन चल रहा है और अभी भी जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में थाने के आगे जुटे हुए हैं। एएसपी जो ग्रामीण है दीपक शर्मा वो पूरे मामले को देख रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद एएसपी स्तर के अधिकारी को इसकी जांच दी गई है और पुलिस ये समझाइश कर रही है कि जो भी दोषी है उन्हें सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो पुलिस ने टीमें भी लगा रखी है, लेकिन अभी तक जो है वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसी को लेकर जो है वो लोगों में गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह की ये घटना हुई है उससे पूरे क्षेत्र में जो है एक बार सनसनी फैल गई थी और उसके बाद से जो लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। और अभी भी जो लोग हैं वो थाने के आगे ही बैठे हैं और उनकी एक ही मांग है कि पहले इनकी गिरफ्तारी की जाए और उसके बाद ही जो है वो सबका पोस्टमार्टम करवाया जाए। बिल्कुल विक्रम, जिस तरीके की ये घटना है वाकई शर्मसार है। सबसे पहले युवती के साथ गैंगरेप और फिर हत्या, ऐसे में लोग गुस्से में हैं। अब चूंकि नामजद केस दर्ज कर लिया गया है, विक्रम पुलिस की ओर से अभी क्या कार्रवाई की जा रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके? मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगी। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश पूनिया जी, ये जो खबर सामने आई है युवती के साथ पहले गैंगरेप और फिर हत्या, वाकई शर्मसार है, क्या कहते हैं आप इसे लेकर? जी, ये पहली घटना नहीं है और राजस्थान की जो इमेज थी बहुत शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, अपराधों का दूर दूर तक वास्ता नहीं था। लेकिन अब यदि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखेंगे तो 17 बलात्कार हर रोज और 7 हत्याएं, ये सिलसिला इस पूरे 4.5 साल की अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी के पूरी कानून व्यवस्था का एक नजारा साफ तौर पर दिखता है। और इसलिए जितनी इस घटना की निंदा की जाए, जितना इस पर अफसोस किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी की फिक्र ज्यादा है, किसी की असमत की फिक्र कम है। लेकिन सतीश पूनिया जी, पुलिस कह रही है कि हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि पुलिस की ओर से भी लापरवाही बरती जा रही है मामले पर? देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, जो जिस तरीके से अशोक गहलोत जो खुद गृह मंत्री हैं, पहली बात तो राजस्थान में क्या कोई काबिल व्यक्ति नहीं था जो गृह मंत्री होता। आज मुख्यमंत्री के पास भी गृह मंत्रालय है, लेकिन राजस्थान की पुलिसिंग जो है वो पूरे तरीके से कमजोर हुई है और इसके कारण पुलिस का मनोबल भी कमजोर हुआ है। संसाधनों के तौर पे, नफरी के तौर पर उनकी अपनी कमजोरी जाहिर होती है। तो इसलिए पुलिस को केवल अपने लोगों की जासूसी के लिए जरूर लगा रखा, लेकिन पुलिस की जो हालात आज हैं, मुझे लगता है कि बहुत एक बड़े संकट से हम लोग गुजर रहे हैं। बिल्कुल, और बीजेपी लगातार ये आरोप भी लगाती रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और जनता परेशान है। ऐसे में एक और मामला सामने आया है, क्या बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी? कोई पहुंचा है वहां पर इस वक्त आप लोगों की ओर से? देखिए, हमारे वहाँ के जो संसदीय सचिव थे उस समय के विश्वनाथ मेघवाल वहीं मौके पर थे और पार्टी के प्रमुख लोग वहाँ हैं। लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव होना चाहिए था वो नहीं है वहाँ। तो क्या चाहते हैं आप, क्या इनिशिएटिव हो और क्या आप भी वहां पर पहुंचेंगे पूनिया साहब? देखिए, खैर हम लोग तो जो भी सीनियर लोग हैं कोई ना कोई उसमें जरूर जाएगा ही, लेकिन ये निश्चित है कि इस तरीके की घटना इसलिए होती है कि वहां पर कोई एक्शन किसी तरीके का होता नहीं, थोड़े दिन बाद अपराधी छूट जाता है। तो पहली बात तो ये है कि इतनी इस तरीके की सजा हो कि दूसरा कोई करने से पहले सोचे। जो ढिलाई होती है पुलिस की व्यवस्था की और जो कानूनी व्यवस्था की, उसमें मुझे लगता है फास्ट ट्रैक में इन लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए और एक मिसाल बने ऐसे लोगों को, तो फांसी से भी कम सजा मिले तो भी कम है। पूनिया साहब, क्योंकि अभी हमने बीजेपी के रिएक्शंस भी देखे, तमाम जो बड़े नेता हैं वो रिएक्शंस दे रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है इसके पीछे। तो अभी आप इस मुद्दे को कैसे उठाएंगे? और चूंकि जो पीड़ित परिवार है वो बेहद परेशान है और सबसे पहले गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? क्या आप खुद इसे पूनिया साहब इस वक्त खाचरियावास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा सवाल जवाब कर लेते हैं इसे लेकर। प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, ये जो मामला सामने आया है, लगातार बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हमारे साथ सतीश पूनिया भी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? जो भी दोषी है, जो आपका मामला मैंने भी अभी देखा, मेरा ये जो सारा मामला है होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है, लेकिन ये तय बात है कोई भी बचेगा नहीं। ऐसे इस तरह के अपराधी
जो इस तरह का पाप करते हैं, घृणित अपराध करते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा देना। और ऐसे लोगों को जब सख्त से सख्त सजा मिलेगी, फांसी पर लटकेंगे तो लोग सुधरेंगे, क्योंकि कानून का राज है पूरे देश में। और सबकी हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह की सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। इस तरह के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देना, उनको जेल पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी हमारे साथ सतीश पूनिया जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है और सरकार नाकाम है लोगों को सुरक्षित रखने में। नहीं, सरकार अपनी तरफ से पूरा लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का आप जानते हैं दूसरे राज्यों से बहुत अच्छा है, और सरकार अपनी तरफ से कोई नहीं कमी रखती है। सरकार कोई सरकार ये नहीं चाहती, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उसका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हर सरकार चाहती है लॉ एंड ऑर्डर सख्त से सख्त रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। कभी सरकार ये तो ना चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। सरकार किसी भी पार्टी की हो, हर आदमी चाहता है कानून व्यवस्था अच्छी रहे, और उसके लिए जितनी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो सख्त कार्रवाई करें। लेकिन इस मामले में प्रताप सिंह जी, कहा जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी भी मिले हुए थे, क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी ताकि आगे इस तरीके के मामले ना होने पाए? जो कहा जा रहा है ये सब जांच का विषय। आप खुद जानते हैं कि यदि मैं आपको फोन पे, मेरे नॉलेज में नहीं है सारा मामला, होम डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, चाहे पुलिसकर्मी मिला हुआ हो, चाहे कोई और मिला हुआ हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही छोटा, अपराधी होता है। हाँ। और उस अपराधी को सख्त से सख्त सजा देना, और उस सजा ऐसी हो कि भविष्य में इस तरह घटना नहीं, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है, जान लड़ा देंगे। खाचरियावास साहब, सतीश पूनिया जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनिया जी, खाचरियावास कह रहे हैं कि हम तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, इसमें सरकार पर सवाल कैसे उठ सकते हैं? पूनिया जी, नहीं, सवाल तो सरकार पर ही उठेगा। प्रताप सिंह जी अच्छे मित्र हैं और मुझे लगता है कि इस मसले पर वो दलगत राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर निरपेक्ष तरीके से अपनी बात पार्टी के भीतर कहेंगे। ऐसी उम्मीद करता हूं कि वो ऐसा दुस्साहस करेंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी तो है ही, क्योंकि कोई लोक कल्याणकारी सरकार खुद सुरक्षा का भरोसा देती है किसी जनता को, अपनी जनता को, प्रजा को, तो जिम्मेवारी तो उनकी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कार्रवाई की जा रही है हमारी ओर से और जांच भी की जा रही है, और जो लोग इसमें मिले हुए हैं सब पर कार्रवाई होगी। अब नई बाल कितने थोड़े दिन में सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुल मिलाकर राजस्थान में अपराधों की स्थिति और उसमें अपराधियों को सजा देने का जो क्रम है वो अनुपात के मामले में बहुत कम है। ठीक है सतीश पूनिया जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए, और खाचरियावास साहब आपका भी। तो दलित युवती के साथ गैंगरेप और उसके बाद हत्या, और इसके बाद से लगातार लोगों का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। और रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से यह बड़ी खबर है, सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार जारी है। अशोकनगर थाने के बाहर सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। घटनास्थल पर किरोड़ी लाल मीणा ने योगासन भी किया है। जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। चूंकि आज योग दिवस है, ऐसे में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने धरना स्थल पर ही योग भी किया। तस्वीरें देखिए उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जब धरना स्थल पर ही किरोड़ी लाल मीणा योग करते हुए नजर आए, खुद को फिट रखने की कोशिश। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो थाने के बाहर ही धरने पर सांसद डटे हुए हैं और यहीं पर योगासन करते हुए भी नजर आए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से यह बड़ी खबर है, पाकिस्तानी ड्रोन सहित हीरोइन भी बरामद की गई है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन सहित 2 पैकेट हीरोइन की बरामद की है। बीएसएफ और पुलिस ने हीरोइन लेने आए 4 तस्करों को भी धर दबोचा है। गढ़साना में 22 एमडी के पास ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रोन सहित हीरोइन बरामद में लिया गया है। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं, कार्रवाई के बाद की। लगातार पाक की ओर से नापाक हरकतें की जा रही हैं, लेकिन सेना के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं। बीएसएफ ने एक बार फिर से नापाक हरकतों को नाकाम कर दिया है। हीरोइन लेने आए 4 तस्करों को भी धर दबोचा है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और निश्चित तौर पर कई और खुलासे संभव हैं और पूछताछ के बाद कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बड़े नेटवर्क का भी पर्दाफाश हो सकता है, क्योंकि सीमा पार से ये तस्करी की जा रही है। ऐसे में एक बड़ा नेटवर्क इसके पीछे हो सकता है और लगातार इसे
पता लगाने की कोशिश की जा रही है किसके पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं। अशोक शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, एक और बड़ी कामयाबी बीएसएफ को, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। बिल्कुल प्रियंका, देखिए बड़ी ही कामयाबी मिली है। सीमा सुरक्षा बल के सजग और सतर्क जवानों के द्वारा सीमा पार पाकिस्तान से आए हेरोइन की खेप को ही बरामद किया गया, साथ ही साथ ड्रोन को भी जब्त किया गया है। सीमा सुरक्षा बल की जी ब्रांच की कंपनी के इनपुट के आधार पर बीएसएफ के जवान पहले ही अलर्ट थे कि सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी होनी है। तो ऐसे में सजग और सतर्क जवानों के द्वारा बीएसएफ के जवानों के द्वारा इस ड्रोन को पकड़ा गया, साथ ही 2 किलो हेरोइन बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बात करें तो इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। हालांकि जब बीती रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था बीओपी के तिब्बत क्षेत्र में, तो अंधेरे का फायदा उठाकर चारों तस्कर वहां से फरार हो गए। बीएसएफ ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर एसपी परेश देशमुख के नेतृत्व में आसपास के थाना क्षेत्रों की पुलिस के द्वारा बीएसएफ जवानों के साथ में संयुक्त रूप से नाकाबंदी की गई और कार में सवार 4 तस्करों को घटसाना थाना पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया। चारों तस्करों में से एक तस्कर की पहचान हनुमानगढ़ के पीली बंगा के रूप में हुई है, तो दूसरे की पहचान पंजाब के निवासी के रूप में हुई है। हालांकि 2 की पहचान अभी हमारे सामने नहीं आ पाई है। साथ ही उनके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसमें उन्होंने सीमा पार पाकिस्तान में बैठे तस्करों को अपनी लोकेशन शेयर की और चैट हिस्ट्री भी मिली है। फिलहाल चारों से पूछताछ की जा रही है और निश्चित तौर पर अशोक, पूछताछ जारी और निश्चित तौर पर पूछताछ में खुलासे भी होंगे। आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। अलवर से खबर है, जिले की बानसूर पुलिस ने जुआ खेलते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लग गए, लेकिन पुलिस ने पीछा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 3100 रुपए नकद राशि भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये मुखबिर सूचना मिली नांगल भाव सिंह में पुरानी हवेली के सामने जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर नांगल भाव सिंह पहुंचे, जहाँ 3 व्यक्ति जुआ खेलते मिले हुए, जिनसे 3130 रुपये जुआ राशि बरामद की। और खबरों में आगे बढ़ते हुए राजसमंद से खबर सामने आ रही है, जहां पर देवगढ़ पुलिस ने डीपी चोरी की वारदातों को लेकर जांच के बाद चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने विद्युत डीपी चोरी की कई वारदातें कबूल की। और खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर बजरी माफिया के खिलाफ आरएलपी ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे और जिला प्रशासन के साथ बात की, जिसके बाद कहा गया कि भीलवाड़ा में बजरी दर सस्ती करने के साथ ही बजरी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी का यह हल्ला बोल लगातार जारी रहेगा और आने वाले समय में बजरी के मामले को लेकर ईडी को भी संलिप्त किया जाएगा। ऐसे तमाम मुद्दों पर आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। आरएलपी पार्टी का हल्ला बोल भीलवाड़ा में था, बजरी माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोल था। आरएलपी सुप्रीमो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 5 घंटे कलेक्टर के बाहर भी बैठे, 1.5 घंटे कलेक्टर और प्रशासन से वार्ता भी चली है। आइए बात करते हैं, वार्ता समाप्त हो चुकी है, क्या बाहर निकल के आ रहा है इस वार्ता से? देखिए, पहले दौर की जो वार्ता हमारी हुई उसमें हमारे विधायक अंदर गए थे दोनों, इनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अंदर गया और प्रमुख जो हमारे मुद्दे थे, बजरी की कीमतें कम हो, ठेकेदार द्वारा जो नदी के अंदर अवैध रूप से 3 मीटर से ज़्यादा नदी को खोदा गया, इसके नदी की संरचना को जो तहस नहस किया गया, इसको लेकर ड्रोन सर्वे की बात थी। स्टॉक अगर गलत है तो जब्त किया जाए। फर्जी रवाना जो जारी हुए हैं, उन फर्जी रवानों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाए माइनिंग डिपार्टमेंट की ओर से। और अवैध नाके जितने भी हैं, बजरी के लिमिटेड नाके होते हैं, अगर 8 लीज है तो 24-25 नाके इनके होंगे और इन्होंने शायद नाके लगा रखे हैं 65 या 70 के लगभग। तो तमाम सारे नाके हटेंगे और विजिलेंस की टीम कल आ जाएगी, ड्रोन सर्वे भी होगा और जो हम करीब चाहते थे वो सारा ही प्रशासन ने सरकार से बात करके कर लिया। बजरी की सस्ते दरें जब तक सस्ती नहीं हो जाती
बजरी माफिया का खौफ जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आरएलपी का हल्ला बोल राजस्थान में इसी तरह जारी रहेगा और राजस्थान की जनता को सस्ती बजरी दिलाएंगे और माफिया राज खत्म करेंगे राजस्थान। प्रशासन के साथ जो बातचीत हुई है, जो आश्वासन आपको मिला है, अगर ये पूरा नहीं होता तो हनुमान बेनीवाल का आगे कदम क्या रहेगा? वापिस आ जाऊंगा और यहाँ आने की जरूरत नहीं, मैं तो जहाँ जाऊंगा वहीं हजारों लोग आ जाएंगे। सरकार को मना कई दम लेंगे, लोगों को 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए तक बजरी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हनुमान बेनीवाल और आरएलपी का हल्ला बोल इसी तरह जारी रहेगा। अवैध जो इन्होंने इकट्ठा किया पैसा, ईडी की कार्रवाई भी इसमें कैसे हो, हम सारे कागज इकट्ठे करें, ये मामला ईडी के अंदर भी जाएगा, हम ईडी में लेके जाएंगे। 2023 में ये हल्ला बोल कहीं ना कहीं सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आरएलपी के सुप्रीमो को, आरएलपी पार्टी को क्या बड़ी जीत दिला रहा है? देखिए, लगे हुए तो हम भी शुरू से पहले दिन से, और हमें तो ये सौभाग्य मिला कि पहली बार कोई किसान का बेटा एक पार्टी बना के राजस्थान में, उसको मान्यता भी मिलती है, वो लड़ाई लड़ रहा है और निश्चित रूप से राजस्थान का जवान इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बहुत बड़ी जीत राजस्थान में दिलाएगा। हमने पहले ही हमारा स्टैंड क्लियर कर दिया कि कांग्रेस भाजपा को छोड़ के अन्य जो दल है हमारे समान विचारधारा के, उनसे गठबंधन के रास्ते हमारे खुले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बिपरजॉय प्रभावित जिलों का सीएम अशोक गहलोत दौरा करेंगे। सीएम अशोक गहलोत बिपरजॉय प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचेंगे, यहां से जायजा लेंगे क्या स्थिति है फिलहाल। 11 बजे जालौर में जायजा लेंगे सीएम अशोक गहलोत। इसके बाद 12 बजे पाली जाने का कार्यक्रम है, वहां पर बिपरजॉय प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे और इसके बाद जोधपुर के लिए सीएम अशोक गहलोत रवाना होंगे। यहां पर भी प्रभावित जिलों का वो दौरा करेंगे, हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लोग वहां पर खासी दिक्कतों में हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर बिपरजॉय तूफान ने कहर बरपाया है। उन क्षेत्रों का दौरा कर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और चूंकि उनियारा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिले का सबसे बड़ा कच्चा बांध ओवरफ्लो हो चुका है। 2 दिन की बारिश से बांध लबालब भर चुका है। 20 फीट भराव क्षमता वाला गलबा बांध ओवरफ्लो हो गया है। उनियारा कस्बे से निचली बस्तियां खाली कराई गई हैं, तो अब निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है, चूंकि बांध इस वक्त ओवरफ्लो हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिपरजॉय तूफान का कहर, झमाझम बारिश हुई और इसके बाद 20 फीट भराव वाला बांध इस वक्त ओवरफ्लो हो चुका है और यही वजह है कि एहतियातन जो निचली बस्तियां हैं उन्हें अब खाली कराया जा रहा है, जिससे कि जान माल का नुकसान ना होने पाए।